पिछले वीडियो सेशन में हमने IC74LS194 के पिन डिटेल के बारे में चर्चा की और दिए गए सर्किट डायग्राम के अनुसार बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का निर्माण किया। इसे जारी रखते हुए आज के सेशन में हम IC74LS194 का उपयोग करके एक बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का परीक्षण करने जा रहे हैं। IC74LS194 का उपयोग करके बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन का निर्माण और परीक्षण। +5 वोल्ट पावर सप्लाई चालू करें और शिफ्टिंग पोजीशन के लिए ट्रूथ टेबल में दिखाए अनुसार इनपुट टॉगल स्विच सेट करें। D01, D11, D21, D31, SR0, SL1, S00, S11, MR1। अब मोड सेलेक्ट इनपुट S0 को लॉजिक 1 पर सेट करें और दिए गए डेटा इनपुट D01, D11, D21, D31 के अनुसार आउटपुट Q01, Q11, Q21, Q31 प्राप्त करने के लिए क्लॉक पल्स अप्लाई करें। मोड सेलेक्ट इनपुट S0 को वापस लॉजिक 0 पर सेट करें। क्लॉक पल्स अप्लाई करें और जांच करें कि डेटा बाई पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है जैसा कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। क्लॉक पल्स 1 आउटपुट Q01, Q11, Q21, Q30। क्लॉक पल्स 2 आउटपुट 1, 1, 0, 0। क्लॉक पल्स 3 आउटपुट 1, 0, 0, 0। क्लॉक पल्स 4 आउटपुट 0, 0, 0, 0। आइए विभिन्न डेटा इनपुट 1, 0, 0, 1 के साथ लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन के एक और उदाहरण पर चर्चा करें। ट्रूथ टेबल में दिखाए अनुसार इनपुट टॉगल स्विच सेट करें। D01, D10, D20, D31, SR0, SL1, S00, S11, MR1। अब मोड सेलेक्ट इनपुट S0 को लॉजिक 1 पर सेट करें और दिए गए डेटा इनपुट D01, D10, D20, D31 के अनुसार आउटपुट Q01, Q10, Q20, Q31 प्राप्त करने के लिए क्लॉक पल्स अप्लाई करें। मोड सेलेक्ट इनपुट S0 को वापस लॉजिक 0 पर सेट करें। क्लॉक पल्स अप्लाई करें और जांच करें कि डेटा बाईं पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है जैसा कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। क्लॉक पल्स 1 आउटपुट Q00, Q10, Q21, Q30। क्लॉक पल्स 2 आउटपुट 0, 1, 0, 0। क्लॉक पल्स 3 आउटपुट 1, 0, 0, 0। क्लॉक पल्स 4 आउटपुट 0, 0, 0, 0। IC74LS194 का उपयोग करके बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन का निर्माण और परीक्षण। +5 वोल्ट पावर सप्लाई चालू करें। सही शिफ्टिंग पोजीशन के लिए ट्रूथ टेबल में दिखाए अनुसार इनपुट टॉगल स्विच सेट करें। D01, D11, D21, D31, SR1, SL0, S01, S10, MR1।
अब मोड सेलेक्ट इनपुट S1 को लॉजिक 1 पर सेट करें और दिए गए डेटा इनपुट D01, D11, D21, D31 के अनुसार आउटपुट Q01, Q11, Q21 और Q31 प्राप्त करने के लिए क्लॉक पल्स अप्लाई करें। मोड सेलेक्ट इनपुट S1 को वापस लॉजिक 0 पर सेट करें, क्लॉक पल्स अप्लाई करें और जांच करें कि डेटा बाईं पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है, जैसा कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। क्लॉक पल्स 1 आउटपुट Q00, Q11, Q21, Q31। क्लॉक पल्स 2 आउटपुट 0, 0, 1, 1। क्लॉक पल्स 3 आउटपुट 0, 0, 0, 1। क्लॉक पल्स 4 आउटपुट 0, 0, 0, 0। आइए विभिन्न डेटा इनपुट 1001 के साथ राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन के एक और उदाहरण पर चर्चा करें। ट्रूथ टेबल में दिखाए अनुसार इनपुट टॉगल स्विच सेट करें। D01, D10, D20, D31, SR1, SL0, S01, S10, MR1। अब मोड सेलेक्ट इनपुट S1 को लॉजिक 1 पर सेट करें और दिए गए डेटा इनपुट D01, D10, D20, D31 के अनुसार आउटपुट Q00, Q11, Q21, Q31 प्राप्त करने के लिए क्लॉक पल्स अप्लाई करें। मोड सेलेक्ट इनपुट S1 को वापस लॉजिक 0 पर सेट करें, क्लॉक पल्स अप्लाई करें और जांच करें कि डेटा दाईं पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है, जैसा कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। क्लॉक पल्स 1 आउटपुट Q00, Q11, Q20, Q30। क्लॉक पल्स 2 आउटपुट 0, 0, 1, 0। क्लॉक पल्स 3 आउटपुट 0, 0, 0, 1। क्लॉक पल्स 4 आउटपुट 0, 0, 0, 0। इस वीडियो में हमने IC74LS194 का उपयोग करके बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का निर्माण और इसका परीक्षण किया है और ट्रूथ टेबल के साथ डेटा के राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशंस दोनों की जांच की है। धन्यवाद।